सीटेट के रिगार्ड एक और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के हम आए हैं और टॉपिक है मनोवैज्ञानिक एवं उनके कथन। इसके रिगार्ड हम बात कर लेते हैं और देख लेते हैं सबसे पहला कथन। बच्चे सक्रिय ज्ञान का निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। ये किसने कहा है? तो ये कहा है जीन पियाजे ने। नेक्स्ट आते हैं, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये किसने कहा है? तो ये कहा है जीन पियाजे ने, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। ये किसने कहा था? ये भी कहा था जीन पियाजे ने। नेक्स्ट आते हैं, मानव शिशु जो कुछ बनता है जीवन के प्रारंभिक 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था सिगमंड फ्राइड ने, और सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत भी दिया है। नेक्स्ट आते हैं, बालक की मूल शक्तियां वंशानुक्रम पर निर्भर करती है। ये किसने दिया था? तो थॉर्नडायक ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, मनुष्य में सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति होती है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था मैकडुगल ने। नेक्स्ट आते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसने कहा था? तो ये अरस्तु ने कहा था। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी को बालक का शताब्दी कहा है। किसने कहा है? तो ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। 20वीं शताब्दी को बालक का शताब्दी कहा है क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, बाल मनोविज्ञान वह अध्ययन है जिसमें बालक का जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यह कहा है क्रो एंड क्रो ने। बाल मनोविज्ञान वह अध्ययन है जिसमें बालक का जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, क्रो एंड क्रो ने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष एवं तूफानी दौर का समय है। किशोरावस्था के रिगार्ड बात कर रहा है कि तूफानी दौर का समय होता है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था स्टैनले हॉल ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये कहा था किलपैट्रिक ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, किशोरावस्था बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है। किशोरावस्था बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था कुल्हन ने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट आते हैं, शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरूप तथा प्रगतिशील विकास है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था पेस्टोलॉजी ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, चिंतन की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। चिंतन की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। ये किसने कहा है? ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट देखते हैं, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। ये किसने कहा है? तो ये रॉस ने कहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन है। कल्पना जो हम करते हैं
वो कहा है मैकडूगल ने कि कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन है। नेक्स्ट है समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें वास्तविक चिंतन निहित होता है। समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें वास्तविक चिंतन निहित होता है, ये कहा है स्टैनले हॉल ने। नेक्स्ट देख लेते हैं बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है। बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है, ये कहा है रॉस ने। नेक्स्ट आते हैं शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? ये कहा है जॉन डीवी ने। नेक्स्ट देख लेते हैं व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में ही परिवर्तन अधिगम है, ये कहा है जेपी गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट देख लेते हैं संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग क्या है? व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था वुडवर्थ ने। नेक्स्ट देख लेते हैं मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं, ये किसने कहा था? तो ये कहा था वाटसन ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक विद्यालय सहकारी समाज है। एक विद्यालय सहकारी समाज है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था रायबर्न ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों का मस्तिष्क साफ स्लेट की तरह होता है जिस पर समाज जो चाहे लिख सकता है, ये कहा है जॉन लॉक ने। नेक्स्ट आते हैं शिक्षा का मुख्य कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट आते हैं बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है, ये कहा है मैडम मॉन्टेसरी ने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है कोल एवं ब्रूस ने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं चरित्र उन सब प्रवृत्तियों का योग है जो एक व्यक्ति में होता है। चरित्र उन सब प्रवृत्तियों का योग है जो एक व्यक्ति में होता है, ये कहा है बेंजामिन ने। नेक्स्ट आते हैं अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, ये कहा है टर्मन ने। अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, टर्मन। नेक्स्ट आते हैं चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है, ये कहा है डगडेल ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अनुवांशिकता और वातावरण का संबंध जोड़ के समान नहीं बल्कि गुणफल के समान है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है वुडवर्थ ने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं व्यक्ति को उसके माता पिता के द्वारा उसके पूर्वजों से जो प्रभाव प्राप्त होता है वही उसका वंशानुक्रम है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है पीटरसन ने। नेक्स्ट आते हैं सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि। सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि, ये कौन कहा है? ये कहा है सोरेनसन ने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बौद्धिक विकास संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। बौद्धिक विकास संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर निर्भर करता है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है जीन पियाजे ने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? बीएफ स्किनर ने।
ओके, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।